नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल तैयारी जीत की में। झारखंड के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड मैं ये 5वां वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि जो स्नातक स्तर की वैकेंसी निकली है या और भी जो वैकेंसियाँ निकली है उसके अंदर जो झारखंड के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन की संख्या काफ़ी अच्छी खासी रहती है। और स्नातक स्तर में तो 150 में से 40 प्रश्न केवल झारखंड से ही रिलेटेड रहेंगे। तो मेरा ये प्रयास है कि झारखंड के सामान्य ज्ञान से, क्योंकि इससे संबंधित वीडियो आपको YouTube पे ज़्यादा मिल नहीं पाते हैं, तो झारखंड के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड ये मेरा 5वां वीडियो है, जो कि आज डेडिकेटेड है झारखंड उच्च न्यायालय पर। दोस्तों, झारखंड उच्च न्यायालय का गठन ऐसे तो झारखंड राज्य की स्थापना के साथ हुआ था, यानी कि 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड उच्च न्यायालय का गठन या उसकी स्थापना हुई। लेकिन जो अविभाजित बिहार राज्य में रांची में एक बेंच कार्यरत थी, और वो बेंच जो है वो सबसे पहले बनी ऐसे तो 6 मार्च सन 1972 को एक सर्किट बेंच की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था कि जो छोटा नागपुर के आदिवासी जनसंख्या है उनके हितों को यहाँ पर सुरक्षा प्रदान की जाए। और 8 अप्रैल सन 1976 को यहाँ पर पटना हाई कोर्ट का एक स्थायी बेंच निर्मित कर दिया गया। और इसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड जब बना तो झारखंड उच्च न्यायालय का गठन हो गया। जो झारखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं श्री संजय कुमार मिश्रा, और जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे श्री विनोद कुमार गुप्ता। तो मुख्य न्यायाधीश से संबंधित आपको ये 2 ही नाम याद रखने मेरे विचार में काफ़ी है। एक तो वर्तमान में कौन है और एक प्रथम में कौन थे। जो बीच में जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं या फिर जो वर्तमान में जो बाकी के न्यायाधीश हैं, उन सभी के नाम याद रखने की मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता है। आप केवल ये 2 नाम अच्छे से याद कर लीजिए। वर्तमान में है श्री संजय कुमार मिश्रा और प्रथम थे श्री विनोद कुमार गुप्ता। और जो झारखंड में न्यायाधीशों की कुल अधिकतम संख्या है वो हो सकती है 25। ये मुख्य न्यायाधीश की संख्या के साथ है, यानी कि 24 + 1 आप इसको बोल सकते हैं। यानी कुल न्यायाधीशों की संख्या यहाँ पे 25 होगी मुख्य न्यायाधीश के साथ। झारखंड का जो हाई कोर्ट है ये बहुत अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने अगर आप अखबार पढ़ते हैं या झारखंड को फॉलो कर रहे हैं, झारखंड के सामान्य ज्ञान को, तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 24 मई सन 2023 को झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया है। और इससे पहले जो पुराना भवन था वो डोरंडा में, रांची के डोरंडा में पुराने भवन में चलता था, और जो नया भवन है वो इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत में सबसे बड़ा कोर्ट है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर शामिल कर लिया जाए, जितने भी हाई कोर्ट है, जितने भी सेशन कोर्ट है, जितने भी जिला या किसी भी स्तर पर कोर्ट है, उन सभी में सबसे बड़ा एरिया के दृष्टिकोण से है झारखंड का हाई कोर्ट। और ये बना है 165 एकड़ भूभाग में, और इसमें से जो 72 एकड़ भूभाग है उसमें बना है इसकी मेन बिल्डिंग। तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक हो गया इसमें कि सबसे बड़ा एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा कोर्ट पूरे भारत में कौन सा है। तो आपका एक जवाब ये तैयार है कि वो है झारखंड का हाई कोर्ट। इसका स्थापना का वर्ष भी याद कर लीजिए कि ये इसका उद्घाटन जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत के राष्ट्रपति, ने किया 24 मई सन 2023 को। और ये जो हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है ये वर्तमान में जो नया विधानसभा है वो उसके एकदम अपोजिट में है, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने है। ये भी एक फैक्ट है
विषय आपको समझ लेना चाहिए। और मेरे विचार में अब झारखंड हाई कोर्ट से संबंधित ज़्यादा प्रश्न आपको याद करने की, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जितनी जानकारी आपको दी उतना ही मेरे विचार में ये काफ़ी है। और एक और बात बता दें कि जो सामान्य ज्ञान है उसको आप जो है, आप अगर सोच रहे हैं कि हम जब एग्ज़ाम आएगा तो आखिरी 15 दिन में हम एक बार में तैयारी करेंगे और झारखंड का सामान्य ज्ञान याद हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है। आपको जो झारखंड का जो सामान्य ज्ञान है वो काफ़ी विशिष्ट है। झारखंड से रिलेटेड जो सामान्य ज्ञान है उसका ज्ञान आपने अपनी किताबों में भी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं या आप लोग हैं वो ICSE बोर्ड में पढ़े होंगे या फिर CBSE बोर्ड में पढ़े होंगे, तो वहाँ पर झारखंड के ज्ञान से संबंधित कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगी। तो यानी कि आपको जो झारखंड का, अगर आप नए हैं, फ्रेशर हैं, तो आपको झारखंड का जो सामान्य ज्ञान है वो नए सिरे से प्रारंभ करना है। तो इसलिए आपको इसको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि भारत का जो हिस्ट्री है, भारत का जो सामान्य ज्ञान है वो तो आप शुरू से बचपन से किताबों में पढ़ रहे हैं, तो उसको याद करना, उसको समझना उतना कठिन नहीं है जितना कि झारखंड का। क्योंकि सामान्य ज्ञान ऐसी चीज़ है कि वो आप एक बार अगर कोई सामान्य ज्ञान की किताब से कुछ पढ़ ले या मेरा जैसे वीडियो देख ले, तो वो एक बार में आपके दिमाग में सेट होने वाला नहीं है। उसको रिपीटेडली, उसको बारंबार आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। तो सामान्य ज्ञान भी इसी तरह है। एक बार में कोई किताब अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसका आपको हो सकता है कि 10% या 20% ही दिमाग में सेट हो। तो आपको उसके लिए करना क्या है कि आप झारखंड के सामान्य ज्ञान से संबंधित 3-4 किताबें खरीद के रख लें और एक किताब पढ़ें, उसको ख़त्म करके छोड़ दें, दूसरी किताब शुरू कर दें, उसको पढ़ के तीसरी किताब शुरू कर दें, और इस प्रकार जब सब किताबें ख़त्म हो जाए तो फिर से पहली किताब शुरू कर दें, और ये बारंबार इसको करते रहें। रोज़ कम से कम 1 घंटा इसमें समय दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके एग्ज़ाम का। 150 में से 40 नंबर इस पे टिके हुए हैं, तो इसलिए आपको इसको काफ़ी अच्छे से समझना होगा और इस पर ध्यान भी देना होगा। तो अब ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसीलिए मैं अब इसको समाप्त करता हूँ यहीं पर। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो कल फिर एक नए वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।